शुरू हो गई है। वही मैं कह रही थी। अब अब आई। होगी। अब हुई शुरू। अब दिख रहा है मैं बैठ। एक बार सेवेंथ हाउस को मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, ताकि जिन्होंने क्लास नहीं लिया उनके लिए भी क्लियर हो जाए। सेवेंथ हाउस फिर से कर हाँ देती हूँ। बिल्कुल। सेवेंथ हाउस जो है वो बेसिकली हमारा है मारक भारत। हाउस। मारक घर डेंजर घर होता है। अब आठवां भाव क्या होता है हमारे आयु का। आठवें से जो सातवां भाव होगा वो 12वां होता है। तो एट हाउस से जो 12th में आ जाएगा वो हमारा मारक बन जाता है, आयु का खत्म करने का काम करेगा। मृत्यु भाव है, आयु को हर लेगा, वो मृत्यु भाव है। अब यहाँ पे सेवेंथ हाउस का लॉर्ड और प्लैनेट किसी की भी जब दशा चल रही होती है तो उस समय हमें सावधान होना होगा। मृत्यु या मृत्यु तुला कष्ट हो सकती है उस समय। अगर मृत्यु हावी हो रही है तो हमने सिर्फ एक ही सोल्यूशन लेना है, महामृत्यु मंत्र जय का जाप, महामृत्यु जय मंत्र का जाप, और शिव की आराधना करनी। सेवेंथ हाउस लॉर्ड की दशा चलेगी, प्लैनेट की दशा चलेगी, तो उस टाइम पीरियड पे ध्यान रखना है। मैलिफिक प्लैनेट बैठा होगा तो रिलेशनशिप में भी इश्यूज देगा, क्योंकि सातवां भाव हमारा क्या है, रिलेशनशिप का। वहां पे रिलेशनशिप को लेके भी प्रॉब्लम आ सकती है, डिवोर्स तक भी हो सकता है। शक्ति भी कहा जाता है सातवें भाव। पार्टनर है हमारा, सेवंथ हाउस क्या है, वो पार्टनर का हाउस है। फर्स्ट हाउस अगर हम है तो सेवंथ हाउस पार्टनर है, और जब हम और पार्टनर मिलते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है, शक्ति पूर्ण होती है बेसिकली। तो जब खराब ग्रह बैठे हो तो शिव के रुद्र रूप का पूजा करनी है, शिव के किसी भी रुद्र रूप की पूजा करेंगे। आठवें घर की आयु सप्तम भाव से, बेसिकली जो एट हाउस है वो हमारी आयु का भाव है। आयु कितनी होगी, अच्छी होगी, लंबी होगी, वो सब एट हाउस से देखेंगे। लेकिन सातवें से मृत्यु मिलती है तो वहां पर हमें शिव देव की देवता की आराधना करनी ही करनी, पूजा करनी ही है। अब जो हमारी यहाँ पे रेमेडी होगी वो, या तो हम हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि राम जी की कुंडली में सेवंथ हाउस में मंगल था, और सीता जी की जिन्होंने हेल्प करी थी वो हनुमान जी थे, तो उनकी भी हम आराधना कर सकते हैं। और या तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। वो अब आपके ऊपर है कि आप शिव जी की कौन सी पूजा बताना चाहते हो। ये भी कह सकते हो कि शिव जी पे जाके दिया जला के आओ, ये भी उनकी आराधना होती है। शिव चालीसा पढ़ लो, बहुत सारी है शिव जी की, अगर आप पूजा देख मिलेगी आपको, बहुत सारी हो जाएगी। तो उसमें से जो भी आपको कंफर्टेबल, जो भी उस समय आपकी जबान पे आ रही हो, बस आप वो बोलो, पूरे विश्वास के साथ आप बोलोगे। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं हनुमान जी के लिए। हाँ सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं हनुमान जी की हाँ, आराधना बिल्कुल करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। महामृत्युंजय जब आपने कब बताया एग्जैक्टली? जब दशा अंतरदशा चल रही हो तो आप कर सकते हो पूजा। महामृत्युंजय का, ठीक हाँ बिल्कुल। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो शिव जी की कोई भी रुद्र रूप की आराधना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। है। मैम मारक मतलब एक तो कि वो मृत्यु देगा आपको, तो हम्म, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु कब होगी, इससे भी ये सेवेंथ हाउस से पता लगा सकते हैं हम कि एट्थ हाउस से पता लगेगा? ये ना सेवन से। तब होता है जब देखो, इसका जो यूज होता है ना बेसिकली तब होता है जब पर्सन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, ओके। अगर क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा हो, जी। हॉस्पिटलाइजेशन में हो, और उस समय हम्म। सिचुएशन ऐसी चल रही हो, तो वहां पे हम देखते हैं अगर मारक भाव का दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, तो उस टाइम पीरियड पे चांसेस बन सकते हैं। हम किसी और को मैम भी ये ये भी नहीं, पता लगा सकते हैं। हम एक हम किसी को भी ये नहीं कह सकते, जैसे अभी समझ लो सेवंथ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, प्लैनेट की दशा चल रही है, पर्सन ठीक है लेकिन कुछ परेशानियों में जा रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि मृत्यु हो रहा है, वो टाइम प्लेस कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ओके। ओके। वो समझ टाइम में प्लेस आया। कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हमने क्या बोलना क्या बोल। ओके। है। कैसे हाँ, मरेगा मैम, ये भी पता लगा सकते हैं कि सेवेंथ से? कैसे मिलेगा कैसे मरेगा? वो डेथ आठवां कैसे भाव होगी बताएगा। डिटेल पे। अच्छा, आठ वाला, ठीक ठीक है, अब आठवें पे आते हैं। एट हाउस। एट हाउस क्या है, बेसिकली हमारी कुंडली में तीन भाव है जो कि अच्छे नहीं है। कौन से? छह आठ चार आठ। है। 12, 6, 8, 12। इसको हमेशा याद रखना। छठा जो हाउस है वो दोष है, प्रारब्ध से लेकर आए हो, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते।
आठवां जो है वो निजी दोष है, पर्सनल प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो हम खुद क्रिएट करते हैं। कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, या अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारना, वो आठवां भाव। खुद को ही ऐसी गलतियां करके हम अपने को प्रॉब्लम में क्रिएट कर लेते हैं। 8th हाउस बताता है। ना वो कहते हैं ना कि 8th हाउस का यदि लॉर्ड तुम्हारे उस फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो कहते हैं वो खुद ही अपना दुश्मन है, कोई किसी कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं करेगा, वो खुद ही बिल्कुल अपना दुश्मन है। बिल्कुल, वो मैं भी आगे आऊंगी ना, फिर और मैं मैम आपको और 12वां। इसमें मैं अभी बताऊंगी, अभी बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी। जी। अब यहाँ पे 8वां भाव जो है ना, वो बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किसी में बदलाव, कोई भी चीज में बदलाव। अब देखते हो ना, कई लोग होते हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिटिकल चल रही है और उसके अंदर एकदम से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा है तो वो बुरा बन जाता है, बुरा है तो कहीं ना कहीं अच्छा बन जाता है। ये होता है 8वें भाव से। 8वां भाव बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन दे देता है। अब वो अच्छी भी दे सकता है, बुरी भी दे सकता है। अगर अच्छा खान पान खा रहा है तो हो सकता है कि बुरे, इसकी दशा में बुरा खान पान की भी हैबिट हो जाए। मारपीट करने वाला बंदा होगा और 8वें भाव का, 8वें प्लैनेट की जब दशा चलेगी तो हो सकता है वो साधु भी बन जाए। डिपेंड ऑन प्लैनेट, अच्छा। प्लैनेट कैसा है। ओ। ठीक है, तो ये 8वां भाव बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन देता है, किसी में बदलाव लाने का काम कर सकता है 8th हाउस। जब 8th हाउस एक्टिवेट होता है तो उसमें चेंजेस आते हैं। ये पहला है पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरा क्या है, सीक्रेट का। 8th हाउस सीक्रेट भी आता है, 8वां भाव जो होता है उसमें सीक्रेट भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो भी प्लैनेट प्लेस करता है ना, वो बताएगा कि वो कौन सी चीजें सीक्रेट रखता है, उसके अंदर कौन से ऐसे गुण है जो वो सीक्रेट रखना चाहता है, बताना नहीं चाहता। आपके द्वारा की गई प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, वहां का ग्रह बताएगा, ग्रह इंडिकेट देगा उस विषय पे। उसको देख के परख कर आप बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती अच्छा। है। कैसे? अब एक एग्जांपल ले, कुंडली शो हो रही है ना आपके घर साथ में? जी। तभी। एक, यहाँ पे सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस हमारा क्या है, खान पान का, जो हम खाते हैं वो सब सेकेंड हाउस से देखते हैं। अब सेकेंड का ग्रह खान पान का है, सेकेंड भाव का जो भी स्वामी है वो अगर 8th हाउस में आ गया तो 8th हाउस हमारा क्या है, खाने, सोचने समझने का, कह सकते हो खान पान को लेकर उस समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि 8th हाउस क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का भी है। हम्म। तो अगर हम अपने खान पान में ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 8th का लॉर्ड, सॉरी सेकंड का लॉर्ड 8th में आ जाए। वीनस अगर अच्छा। सेकंड 8th में आ जाए, वीनस अगर खान पान 8th का में भी। आ जाए, वीनस सेकंड लॉर्ड का स्वामी है, तो अगर वो 8th में आएगा, वीनस की दशा चलेगी, तो उस टाइम पीरियड में खाने पीने में पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी खाने पीने में अगर खराबी हुई तो फूड पॉइजनिंग या खाने पीने से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, उस समय ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं दशा की बात कर रही हूँ, यहाँ पे अंतरदशा प्रत्यंतरदशा दोनों आएगी। ठीक है, अब 8th हाउस क्या है, लॉन्जिविटी, हमारी उम्र भी बताता है, मृत्यु का द्वार भी कह सकते हो 8वें भाव। एक व्यक्ति की तरीका, किस तरीके से मरेगा, ये हम 8th हाउस से देखते हैं, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आयु भी 8th हाउस से देखते हैं, किस तरह से वो शरीर छोड़ेगा, ये भी मृत्यु, जो भी मृत्यु का कारण बनेगा वो सारा 8th हाउस में आ जाएगा। 8th हाउस हर वो चीज है जो अनजान है, जो दिखती नहीं है, जो सीक्रेट है, हर तरह का रहस्य। 8th जो हाउस है उसमें तंत्र मंत्र भी आता है, ऑकल्ट भी आ जाते हैं। अब 8th हाउस में रिसर्च भी आता है, रिसर्च कोई पर्सन करेगा या नहीं करेगा वो भी 8th हाउस बताएगा। 8वें घर को ऑपरेट करता है, जब भी कोई खराब प्लैनेट 8वें घर को ऑपरेट करता है तो वहां पे डिप्रेशन भी दे देता है,
प्रॉब्लम भी दे देता है। सर्जरी 8वें भाव से देखी जाती है, सर्जरी होगी कि नहीं होगी, ये 8th हाउस बताएगा। मृत्यु तुला कष्ट भोगना है, मृत्यु नहीं होती, मृत्यु सप्तम भाव से देखेंगे, 8वें से सिर्फ मृत्यु तुला कष्ट होता है, मतलब प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, क्लास अगर ओवर हो जाएगी मैं दोबारा लिंक भेज दूंगी, इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अब 9th हाउस क्या है हमारा? 8 का मार्च है इसलिए, हाँ 8 का लॉर्ड मार्च है इसलिए। नहीं, अभी सिर्फ मैं हाउस पे आ रही हूँ, राशि पे नहीं आ रही हूँ, सिर्फ भावों का अच्छा। समझ, ठीक है ना। अब 9th हाउस हमारा क्या है? भाग्य का। 9वें से 12वां कौन सा आ गया? 8। 8। अगर काउंट करें तो 9वें से 12वां आ गया, भाग्य को हर लेगा। भाग्य खराब है, कई लोग कहते हैं ना मेरा दुर्भाग्य है, मेरा साथ नहीं देता भाग्य, मेरा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि 8वें घर की दशा चल रही है जिसने भाग्य को हर लिया। जब 8वें घर की दशा होगी तो ये सब होता है उसके साथ, उसका भाग्य साथ नहीं देता। तो मैम वही पूछ रही ना मैं कि जैसे 8वीं की चलेगी भाव की, तो मंगल की दशा चलेगी ना। जो प्लेनेट बैठा होगा उसमें। जो प्लैनेट दशा। बैठा हो, जो प्लैनेट बैठा होगा ना उसकी, हाँ राशि की भी आप दशा कहोगे, लेकिन राशि के लिए हमें प्लैनेट को भी देखना होगा कि वो प्लैनेट कहाँ बैठा है 8वें का, वो चीज डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं उसमें नहीं आ रही, मैं भी बताऊंगी उसको आखिर में, वो भी मैं बताऊंगी। अभी से प्लैनेट के ऊपर कंसंट्रेट करो, जो प्लैनेट बैठा होगा उसके बारे में ही बात हो रही है। मैम अब दोबारा बताएंगे, अगर 8th हाउस प्लेनेट की दशा होगी तो भाग्य पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। 8वां घर सीक्रेट का है। खराबी होगा भाग्य, राइट खराबी होगा ना मैम भाग्य। राइट, बिल्कुल। 8वां घर सीक्रेट का है। अब एक सेकेंड, मान लीजिए 8वें घर में सीक्रेट अगर कहा जाए, जैसे कि अब यहाँ पे जो आपके सामने कुंडली शो हो रही है कालपुरुष की, यहाँ पे 8वें घर में बैठ गया वीनस। मैम कोई प्लेनेट नहीं बिठा रखा आपने इसमें पूरी, अभी मतलब मैं जो प्लैनेट काल्पनिक नहीं की बैठा रही पूरी हूँ, है ना। प्लैनेट में जब बताऊंगी ना तब बैठाऊंगी, अब मैं बैठा रही हूँ ना, देखो वीनस, अच्छा। ठीक है ना। हम्म, वीनस बैठ गया। वीनस की जब भी दशा चलेगी, इसके हम्म। जो सीक्रेट होंगे वो किसको लेके होंगे, बताओ, थोड़ा सा आइडिया दो। मैरिटल लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। नहीं। मतलब जो 7th का है जो। 8th हाउस में वीनस बैठा है। जी। वीनस की राशि दूसरे नंबर की है और 7वें नंबर की है, तो किसके बारे में सीक्रेट रखेगा अपनी लाइफ में? एक तो रिलेशनशिप्स के बारे में। हाँ, रिलेशनशिप के बारे में, दूसरा पैसे को लेकर। पार्टनरशिप होगी। पैसों को लेकर, और पार्टनरशिप होगी। हाँ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी कह सकते हो, फैमिली को लेकर, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा फैमिली भी है, तो फाइनेंस को लेकर के होगा। फाइनेंस को लेकर। प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है। हम किसी ऐसा को कह भी मतलब सकते हैं कि जानना है, उसको हम एडवाइस भी कर सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए व्यक्ति को। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे मंगल आ गया। हम्म। मंगल की राशि कौन सी है? पहली और आठवीं। 8। तो किसको लेके सीक्रेट रखेगा? अपने आपके हेल्थ को लेके। फर्स्ट हाउस हमारा खुद का स्वयं का है, हेल्थ को लेकर। नहीं बताएगा वो मम्मी को क्या लेकर, करता है, हेल्थ को लेकर, उसकी हेल्थ कैसे अपनी ठीक है क्या पर्सनालिटी को नहीं, लेकर। उसको लेके। अपने रिसर्च को लेके भी सीक्रेट रख सकता है, क्योंकि 8वां भाव खुद रिसर्च है। वो क्या कर रहा है अपने लाइफ में, कौन सी चीजों की जानकारी प्राप्त कर रहा है, वो सब। मैम वीनस अपनी प्रॉपर्टी को भी सीक्रेट रख सकता है। नहीं, नहीं। नहीं। जुपिटर आ गया।
12वां भाव हम्म, और 9वां, दोनों कहीं ना कहीं हायर लर्निंग को आ जाता है, रिचुअल्स को आ जाता है, फादर्स को लेके आ जाता है। 9th हाउस फादर्स भी होते हैं, फादर को लेके कुछ चीजों को सीक्रेट रख सकता है। बाहर जाना है, उसने विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहा है, एकदम से ही विदेश चला जाएगा वो, अच्छा। बताएगा नहीं, चुपचाप करेगा काम जो करेगा। तो मैम प्रॉपर्टी ये के अपने से लिए, पीछे वाले का भी और अपने से आगे वाले का भी, दोनों का है? हाँ, अपने से पीछे वाला तो 12वां हो गया उसका हाउस, और जो आगे 9th हाउस है वो तो सेकंड हाउस होगा ना उसका तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर यहाँ पे मून आ जाता है, घर, फैमिली, प्रॉपर्टी, इस सब को लेके वो सीक्रेट अच्छा, रहेगा। यहाँ से सीक्रेट हो। ठीक है ना, समझ में आ गया? हम्म, ज्यादा इन सब चीजों पे बेसिकली वो बात नहीं करेगा। जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठेंगे, वो जिस जिस हाउस को इंडिकेट करेंगे उससे रिलेटेड वो दूसरों को बताना ज्यादा पसंद नहीं करेगा, ना ही बातचीत करना पसंद करेगा उस टॉपिक पे। क्लियर? जी। ये हमारा है 8th हाउस। अब आते हैं 9th हाउस पे। नाइन्थ हाउस जो है वो हमारा भाग्य का भाव है। 8 और 12, यहाँ पे भाग्य जो है अगर कहा जाए तो 8वां जो है 9वें से 12वां हो जाता है, इसीलिए वो दुर्भाग्य होता है। और 9 से 8 को अगर हम कहें तो वो हमारा दुर्भाग्य वाला भाव, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, अब आते हैं 9th में। 9th हमारा जो है, एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ से हम भाग्य देखते हैं, जो भी प्लेनेट इसमें बैठेगा या जो भी प्लेनेट इसमें जुड़ेगा उसके कारण उसके भाग्य पर असर पड़ेगा। भाग्य की प्राप्ति जो होगी ना वो उस प्लेनेट से हो सकती है। कहा जाए अगर मून है तो मदर से उसका भाग्य चमकेगा, कहीं ना कहीं मदर उसके भाग्य को इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करेगी। सन है तो फादर, मतलब जो भी बैठेगा उससे रिलेटेड उसके भाग्य पर इफेक्ट आएगा, वो उसको हेल्प करेंगे उसके भाग्य में। भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? कई लोगों का क्वेश्चन होता है मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। 8वें का लॉर्ड, हम्म, जो 9 का जो लॉर्ड है, अगर वो कहाँ पे आ जाए, 8th में आ जाए। हम्म, 9 का लॉर्ड कहाँ आ गया? 8वें में। हम्म, उसने क्या किया? भाग्य को खत्म कर दिया, भाग्य दबा कहीं ना कहीं दबा दी। साथ नहीं देगा, क्योंकि 8वां से 8वां भाव जो है वो क्या है? 9वें का 12वां, 9वें का 12वां। वहां पे भाग्य उसको प्रॉब्लम कर देगा, नीच दोष है, यहाँ पे पीड़ा होगी। 9th हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, तो आपका भाग्य साथ देगा। कब? जब उसकी दशा चलेगी। कितने भी फेमस व्यक्ति की अगर आप कुंडली देखोगे ना, उसमें 9th हाउस को देखो, 9th हाउस का लॉर्ड जितना अच्छा है उतना ही उनका भाग्य अच्छा है। अगर आप फेमस जो भी पर्सन है उनकी कुंडली उठा के रिसर्च करो, ये चीजें आपने करनी है, ठीक है ना? कुंडली निकालनी है और सर्च करना है, देखना 9th हाउस कैसा है। 9th हाउस अगर कोई प्लेनेट ना बैठा हो तो? उसका लॉर्ड देखना पड़ेगा ना फिर। आऊंगी आऊंगी, आज मैं वो सारा कराऊंगी आपको, तब उसको बाद में बता, ठीक है ना? मतलब तो ये रूल अप्लाई नहीं होता ना मैम इस पे? नहीं नहीं, होगा, अप्लाई होगा। 9th हाउस में अगर ओके। प्लैनेट नहीं बैठा है तो हम राशि को देखेंगे, लेकिन कैसे देखेंगे वो मैं अभी ठीक है। आगे, ठीक है ठीक है जी। ना? अब 9th हाउस क्या है? हायर लर्निंग, जो हम हायर स्टडी करते हैं वो 9th हाउस से देखती है। 9th हाउस अगर शुभ ग्रह होगा तो हायर लर्निंग की तरफ हमें प्रेरित करेगा, अगर वहां पे अच्छा प्लैनेट बैठा है।
धार्मिक व्यक्ति कह सकते हो, अगर वहां पे अच्छा प्लैनेट है तो ऐसा पर्सन धार्मिक भी होगा। कोई भी अपना है, दूसरों का है, कोई भी है, मतलब अ, अगर गुड प्लैनेट है तो हर एक को अपना समझेगा, लेकिन अगर बैड प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं मैलिफिक प्लैनेट होने से वो धर्म का साथ नहीं देगा, धार्मिक नहीं बनेगा, लड़ाई झगड़े में उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। सॉरी, बेसिकली कहा जाए दोबारा तो सुना नाइन। हाँ बोलिए। ये मैम, पॉइंट दोबारा से बता दीजिए। नाइन्थ हाउस, हायर स्टडीज वाला भी बता हाँ दीजिए। बिल्कुल, हायर स्टडी के लिए प्रेरित करेगा। अगर नाइन्थ हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठे हैं तो ऐसा पर्सन हायर स्टडी भी करता है। अच्छा, मतलब मैम शुभ ग्रह या शुभ फिर ग्रह, मेल्फिक शुभ बेल्फिक? ग्रह, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह। शुभ ग्रह। अब ग्रह शुभ कैसे होंगे उसमें बाद में हम फ्रेंडली और अनफ्रेंडली को भी जोड़ेंगे, ये हमारा बात का ओके। टॉपिक है जो बाद में आएगा। अभी सिर्फ ये समझो कि अच्छा प्लैनेट है, ओके, ठीक है। वो मैं अभी आगे समझाऊंगी आपको सारा। ठीक है। बेनिफिक प्लैनेट होगा तो धर्म का साथ देगा। अगर नाइन्थ में बेनिफिक प्लैनेट है तो वो धर्म का साथ देगा। नाइन्थ हाउस हमारा डीएनए है एक तरह से। नाइन्थ हाउस में जो शुभ ग्रह होगा उस देवी देवता को पूर्ण प्रभाव होगा उस रूप में। जो भी प्लैनेट होगा उसके देवी देवता, वो आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए किसी का भाग्य सपोर्ट नहीं हो रहा, कह रहा है मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, उसे क्या कहो, नाइन्थ हाउस में जो प्लैनेट है उसके देवी देवता की पूजा करे, उनकी आराधना करे, उसका भाग्य साथ देना लगे। अब ग्रह मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। हम बोलिए। मैं आप पूछ रहा हूँ, हमने 2 बार डिस्कस किया कि जो घर में उसका प्लेनेट होगा, हमें उसको हेल्प पूजा करने के लिए बोलेंगे तो वो उसको हेल्प करेगा। बिल्कुल ये बिना सोचे कि वो प्लेनेट उसके लिए फ्रेंडली है या नहीं है, कुछ भी है, हमने उसको पूजा करने के लिए बस पूजा कहना है करने के लिए उसकी, बोलो, बिल्कुल पूजा करने के लिए बोलो। उस लॉर्ड की। ये पूजा लॉर्ड की करने पूजा, का मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा पूजा, हाँ इसलिए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, सही कहा आपने। ठीक है। पूजा का कोई नुकसान नहीं है, चाहे वो खराब है, बेनिफिट नहीं है तो भी हम उसकी पूजा करने को कहेंगे। और देखो वैसे तो भाग्य तभी साथ नहीं देगा जब वो मैलिफिक है, जी। राइट। तभी हम कहेंगे कि हाँ इसकी पूजा करिए। जैसे कि मान लीजिए मंगल है नाइन्थ हाउस, हम्म, मंगल हम्म, क्यों खराब होगा। अब वैसे तो मंगल ठीक है, अच्छी कंडीशन में कब होगा, जो वहां पे जो राशि बैठी है वो उसकी हम्म, फ्रेंडली होगी। अगर वही चीज अनफ्रेंडली हो गई, बुध की राशि आ गई 3 नंबर या 6 नंबर, बुध हम्म, मंगल का दुश्मन है, वहां पे वो खराब जी। होगी। तो वहां पे हमने हम्म, मंगल की पूजा करानी है, बुध की भी कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो जो हमें ओके, मार रहा है उसको भी रोकेंगे, और फिर अपने ठीक आप है। को ट्रीट भी करना है। ये आगे आएगा ओके, सारा टॉपिक, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू मैम। ग्रह अशुभ है तो 100% उस ग्रह का इलाज करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना, वरना खत्म कर देगा आपको। तो रेमेडी है जो उस ग्रह में, उस हाउस में जो प्लैनेट हो उसकी हमने रेमेडी करनी ही करनी, उसकी पूजा करनी है। अब आता है 10th हाउस। पहला हाउस क्या था, हम स्वयं। दूसरा क्या था, खान पान। सेकेंड हाउस खान पान। अब सेकेंड हाउस को कौन सा हाउस सपोर्ट करेगा, 10th हाउस। खान पान है, कर्म करेंगे तभी खान पान बनेगा, तो 10वां भाव जो है वो सपोर्ट करता है। यहाँ तक क्लियर। हम दसों भाव कैसे सपोर्ट करेगा नहीं इसमें? है। 10वां भाव किसको सपोर्ट करेगा? सेकेंड को कैसे मैम? बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खाना कैसे मिलेगा, भाग्य से मिलता है। जी हमारा बिल्कुल। भाग्य 9वां हाउस है। जी। हमारा खान पान हमें भाग्य से मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा खान पान मिलेगा, खराब खान पान मिलेगा, पैसे, कर्म। अगर यहाँ से भाग्य को देखूं तो 9वां हाउस कौन सा पड़ा, 10वां। तो ये 10वां भाव सपोर्ट करेगा सेकंड,
जो खान पान के लिए जरूरी होते हैं, ओके ओके। है ना। खान पान तभी आएगा ना जब पैसा होगा हम्म, तो यहाँ पे 10th हाउस सपोर्ट करता है सेकंड। क्लियर? जी। बोलिए रजनी जी, आपकी पूछ रही थे। यही पूछ रही थी मैं कि सेकंड कैसे होगा। ठीक है, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे 10वां भाव ठीक होना जरूरी है। अगर हमें जीवन चाहिए, जीवित रहना है, खाएंगे तभी हम जीवित रहेंगे ना, नहीं खाएंगे तो फिर तो गए। तो यहाँ पे 10वां भाव ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10वें हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो कर्मों में सबसे अधिक प्रभावित होगा, कर्म के लिए बेसिक। 10वें भाव की जब दशा होगी वैसा कर्म हो जाएगा, अगर कहा जाए तो काम, प्रोफेशन जो भी है उससे रिलेटेड हो सकता है। बृहस्पति है, मान लो 10th हाउस में बृहस्पति बैठ गया। अब जी। बृहस्पति का क्या नेचर है? ब्राह्मण, ब्राह्मण का ज्ञान देना। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं, बेसिकली ज्ञान को फोकस करते हैं। तो उनका जो प्रोफेशन होगा, जिसका 10th हाउस में बृहस्पति है, किससे रिलेटेड होगा? कार्य जो होगा वो ज्ञान से रिलेटेड होगा, टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे एक चीज और है, मान लीजिए कोई पर्सन काम कुछ और कर रहा है, हम्म, मान लीजिए प्रोडक्शन का काम कर रहा है। अब प्रोडक्शन का ठीक है। काम कर रहा है और दशा चल गई बृहस्पति की, तो जी। उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। क्या होगा? वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में आ जाएगा, टीचिंग डिपार्टमेंट, जिसमें कंसल्टेंसी हो जाए। कुछ भी ऐसा हो सकता है। इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, अगर बृहस्पति की दशा आ गई, 10th हाउस में जब बृहस्पति बैठा है उसकी दशा आ गई, तो कहीं ना कहीं टीचिंग इंजीनियरिंग में आ जाएगा। उसमें ही अलग अलग ब्रांचेस होते कुणाल हैं। जी की, इसमें कुणाल जी की दशा देखना, अब गुरु की आई है जी, गुरु की चल रही है सर। चल रही है ना, तभी आप इस प्रदर्शन में आए हो, तभी सर क्या? तभी आप इसमें एस्ट्रोलॉजी में आए हो ना। मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत में है। समय से चल रही है। मैं बहुत समय से स्ट्रगल कर रहा हूँ सीखने के लिए, अब मौका मिल रहा है ढंग से मुझे। मैं भी यही आपको कह रहा हूँ ना, कि आप तभी आए हो ना इसमें आप। जी जी जी। मैम यदि केतु हो इसमें 10 नंबर में केतु नहीं भी जी, 10 नंबर में स्पिरिचुअलिटी गुरु है। के लिए, है। वैसे स्पिरिचुअलिटी के लिए है केतु भी। अब एक सेकंड, मैं अभी आगे बढ़ लू पहले। जी जी। ओके, 10th हाउस में अगर मंगल बैठा है तो किससे रिलेटेड काम हो सकता है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। शनि बैठा है, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल और वास्तु से रिलेटेड। बृहस्पति कंसल्टेंसी से रिलेटेड। शुक्र बैठ गया है तो कपड़े से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड। तो मतलब प्लैनेट के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली जो भी काम होते हैं उससे रिलेटेड वो उस प्रोफेशन में कर सकता है, उससे उसे बेनिफिट मिल सकता है। अगर हमें किसी का प्रोफेशन समझना है, हमें दशा देखनी है, अगर दशा 10वें भाव की पड़ रही है तो हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रोफेशन करे। ठीक है ना। 10th हाउस में और जब एक भी सवाल। ग्रह, बिल्कुल, वो हम ये बताई दशा, जाएगी क्या कंसल्टेंसी में हमारी, मान के चलते जुपिटर की दशा खत्म हो गई किसी की, अब उसकी हम्म, शनि की आ गई है, तो हम क्या हम्म, उसे बोलेंगे कि प्रोफेशन चेंज कर दीजिए अपना? वो खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके वो ओके। खुद ब खुद ही ठीक है। चेंज हो जाती है, अपने आप में ही ठीक। चेंजेस आने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं जी कंसल्टेंसी में भी देखो, अगर शनि भी आ रहा है तो सर्विस तो है ही है एक तरह से। जी। तो सर्विस के रूप में कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाएंगे। ओके अब 10th हाउस में जब भी ग्रहों की दशा होगी तो उस समय स्टेटस बढ़ता है। ओके। कहेंगे मेरा प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, कोई पूछेगा। अगर 10th हाउस का दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा का टाइम पीरियड हो, उस समय कहीं ना कहीं उसका स्टेटस बढ़ेगा। स्टेटस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। कैसे? मैम जैसे ऐसे, अभी ये सरकार का ये केजरीवाल का, तो इसमें क्या होगा? स्टेटस खराब हो पता नहीं जाएगा क्या? मैम। एक सेकेंड, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। क्यों? जो प्लेनेट बैठा है वो किस राशि में बैठा है, फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है? फ्रेंडली हुआ तो बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगा। अनफ्रेंडली हुआ अच्छा। तो डाउनफॉल भी हो सकता है।
डाउन हो गई। ठीक है ना। तो ये चीज है, ये चीज समझनी होगी। शुभ ग्रह का टाइम पीरियड होगा तो नेम फेम अच्छा होगा, अनफ्रेंडली है। और अशुभ ग्रह में कुछ अनैतिक कार्य कारण भी हो सकते हैं। ये है 10th हाउस। हाँ जी, बोलिए क्या कह रहे थे आप रजनीश जी? मैं केजरीवाल का कह रही थी, वो स्टेटस डाउन हो रहा है, तो किस इसमें मतलब जो फ्रेंडली नहीं होंगे इसमें। किसका डाउन हो रहा है? केजरीवाल। ये अब उनकी कुंडली लानी पड़ेगी फिर। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि जो जो प्लेनेट है वो फ्रेंडली नहीं हो। हाँ, फ्रेंडली नहीं, कहीं ना कहीं होगा वो। अब अब आप जैसे मैम सर्च मैं करो। 7th हाउस है, लेट्स एग्जाम्पल, मैं अपनी ले रहा हूँ 7th, वो नंबर है उसमें, और वहां पे जुपिटर बैठा हुआ है राहु के साथ में। तो अब इसमें हम कहें कि विनस तो उसका शत्रु है एक तरीके से सूर्य का, तो फिर नीचे ही स्टेटस जाना चाहिए, ऐसा कुछ। एक सेकेंड। जुपिटर आ गया ना साथ में, वो नीचे नहीं जाना देगा। जुपिटर कभी खराब नहीं करता। हम्म। गुरु की दशा है ना, आपकी गुरु की चल रही है ना। जी जी अब गुरु की दशा चल रही है, 7वीं नंबर की राशि भी है। जी। वीनस। काम में प्रॉब्लम आती है आपके, बताओ? हाँ जी, आती है। आती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी प्लैनेट के कनेक्शन में आ रहा है। हम्म। ठीक है। जी। मैम राहु 7th नंबर अब है मैं ना, राहु को नहीं नहीं, इसमें अभी मैं राहु को नहीं देखती, मैं सिर्फ एक ही प्लैनेट की बात नहीं, कर। 10th में 7th है ना इनका। हाँ, 7वें नंबर की राशि। हम्म, राशि जो बैठती है ना, उसको भी हमने देखना है, फ्रेंडली है कि जी, अनफ्रेंडली है। अगर अनफ्रेंडली हुई तो उस भाव से प्रॉब्लम्स हो सकती है। बिल्कुल। आपको फिर यहाँ पे उपाय करने होंगे। कौन ओके। से उपाय? विष्णु जी की आराधना करो। ठीक है ना। बाकी उपाय में हम बाद में आएंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। तो मैम जैसे हम किसी को बोल रहे हैं विष्णु जी की उपासना, जैसे आपने बोला रुद्र की आराधना, तो रुद्र में आपने बोला 11 रुद्र हैं, तो किसी की उपासना कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल। विष्णु जी के भी बहुत सारे अवतार हैं, तो क्या हम किसी किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन से भी रूप की पूजा आराधना करें बिल्कुल, तो फायदा होगा उसको? बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल होगा। अब आते हैं 11th हाउस। 11th हाउस को हमारी कुंडली में हम लोग दशा चल रही है गेन। ना इस टाइम। हाँ मैम एक मिनट, इनके गुरु की दशा चल रही है ना इस टाइम। जी 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 जी, गुरु की दशा चल रही है। अभी मेरे को आगे पढ़ाने दीजिए, मैं बाद में बताऊंगी, लास्ट में ओके डिस्कशन ओके करेंगे, मैम। ठीक है। ठीक है नहीं मैम। तो ठीक है। सारी हो जाएगी, फिर वीडियो भी आपको समझ में नहीं आने वाली कुछ भी, ओके, क्या हो रहा ठीक था। जी ठीक है मैम। 11th हाउस, अगर 11th हाउस, बेसिकली 11th हाउस हमारा क्या होता है? गेन का हाउस। लेकिन वैदिक के अकॉर्डिंगली 11th हाउस को खराब भाव कहा गया है। अच्छा, क्यों? 6th हाउस हमारा क्या था? दोष का। 6 तरह के दो दोष। 6 अगर हम हाउस देखेंगे तो वो हमारा आ जाता है 11, 11वां भाव। छठे से छठा हमारा 11वां भाव आता है। 11। अब छठे से छठा हमारा जब 11वां भाव आएगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 6 तरह के जो दोष है इधर है, वो भी तो इधर भी तो आएंगे जब छठे से छठा आया तो यहाँ पे हम 6 से 6 को 11 कहेंगे, यहाँ पे 11th आ जाता है तो वो भी खराब कर देता है। कैसे? 7वां घर क्या है हमारा? रिलेशन का, शादी का। 7वें घर का स्वामी जी। अगर 11वें में चला गया, तो उस ग्रह की दशा आ गई तो रिलेशनशिप मल्टीपल हो जाएंगे। अच्छा, बढ़ जाएंगे।
ओ अफेयर होने के चांसेस होने की, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? राइट। छठे घर का लॉर्ड अगर 11th में चला गया, छठा घर क्या है? रोग का, कर्ज का, एनिमी का, रोग 11वें में गया, रोग नहीं। बढ़ गए, सारी चीजें बढ़ गई, मल्टीपल हो गई। पांचवें घर का लॉर्ड अगर 11th में चला गया, पांचवा घर क्या है? इंटेलिजेंसी का, 11th में चला गया तो पर्सन इंटेलिजेंसी में गेन कर लेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप जो कुंडली आप देख रहे हो ना, एक सेकेंड, ये समझ लो 7th लगन है, 7, मैम अभी हाल की है कुंडली। हाँ, अच्छा 7 है। 9, ठीक है। 10, 11 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 12th राशि का लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति अगर यहाँ पे आ गया 11वें में, छठे का जो लॉर्ड है, छठे भाव का लॉर्ड अगर 11वें में आ गया, तो अगर इसको जो बीमारी होगी वो बहुत हाई लेवल की बीमारी हो सकती है, कैंसर। क्योंकि 11वें ने क्या करा? छोटी सी बीमारी को मल्टीपल कर दिया, बड़ी बीमारी बना दी। तो ऐसे पर्सन को बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ग्यारहवां घर जो है हर चीज को मल्टीपल कर देगा, चाहे वो बीमारी हो या फिर प्रॉब्लम हो। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में आ गया तो जो परेशानी है, जो भी चीजें है उसकी लाइफ में, मृत्यु तुला कष्ट है, मल्टीपल हो जाएंगे। कब होंगे? आपने तो जब, 5 नंबर बिठाया था ना 11 में। हाँ, जो कुंडली अभी बनाई तो 5 नंबर बिठाया आपने। हाँ, तो इंटेलिजेंसी तो में, इंटेलिजेंसी होगी। अगर पांचवे का लॉर्ड 11वें में आ जाएगा तो इंटेलिजेंसी होगी। छठे का लॉर्ड अगर 11वें में आएगा तो बीमारियों पे भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, बीमारी हो कर्ज भी मल्टीपल। कई लोग कहते हैं ना मुझे बहुत कर्ज चला हुआ है, कर्ज उतरता नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। एक सेकेंड में एक कुंडली देखती हूँ, शायद उसमें, एक सेकेंड। ये देखिए मैं कुंडली दिखा रही हूँ, उसको देखिएगा। इनके ऊपर लोन बहुत है, कर्जा बहुत है, इनका कर्जा ही नहीं उतरता। देखिए, दिख रही है? जी। तीसरे का लॉर्ड कौन है? बुध। बुध। बुध कहाँ और पे वो बैठ गया? 11वें में बैठ गया। 11 11वें में। में बैठ गया। तो तो कर्जा बढ़ गया कर्जा इनका। बढ़ गया, इनका मल्टीपल हो गया और उतरने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है ना? क्लियर? तो मैम तो इनके तो फिर तो ये ले ही रिपू ना रिपू मैम तो अपने जो नाम है से वो तो कर्जा। बढ़ गया। अब इन्होंने तो ले लिया ना, जो करना था वो तो गलती हो गई। अब क्या कर सकते हैं? मैम फिर रोग भी बढ़ गया होगा ना, रोग रिपू ऋण सब कुछ बढ़ गया होगा। हाँ, रोग भी है इनको, प्रॉब्लम भी है, हेल्थ इश्यूज भी है। लेकिन एट ए टाइम सबसे पहले जो एक चीज रहती है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि सारी चीजें एक साथ आती है, उनमें से कुछ ओके। एक चीज पहले आएगी। अब देखो इनको वो कर्जा कैसे पता बढ़ा भी चलेगा? क्यों, एक और चीज मैं बताती हूँ।
मैंने आपको बताया था कि हमें राशि को भी देखना है। बुध अगर अपनी फ्रेंडली राशि में होता तो कर्जा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप बुध देखो कौन सी राशि में, नोटिस करो, मंगल आठ। मंगल की राशि है, मंगल से। शत्रु की जी। राशि है, तो कर्जा तो तो होना ही मैम था। यहाँ जुपिटर अपना असर नहीं दिखाएगा क्या? हाँ, जुपिटर भी तो बैठा है इस घर में। निकलती है, निकाल रही है, कर रही है, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, चल रही है, बस यही कहेंगे। लेकिन कर्जा तो पड़ा हुआ है बहुत, ठीक है ना। क्लियर हुआ कैसे देखनी है कुंडली? और शुक्र ये की इसमें दशा कितने चल रही है। प्लैनेट, कितने 5 है इस कुंडली में? 5 प्लैनेट है 11वें में। हाँ, 5 है। और जिसके अंदर 5 प्लैनेट होगी, पंचायत तो खराब ही होगी ना। बिल्कुल और बुध बुध साथ में बैठ गया। बिल्कुल। लेकिन अभी हम वैदिक के तरीके से कर रहे हैं, तो मैं वो भी बता रही हूँ, ठीक है ना। सब कुछ लिखने हो जाता है। हाँ, समझ में आ गया। छठे का जब भी 11वें से कनेक्शन होगा तो कुछ जो भी चीज होगी वो मल्टीपल हो जाएगी। अगर अच्छी राशि होगी, उसकी फ्रेंडली राशि होगी, तो उसमें उसे रिलीफ मिलेगा। लेकिन अनफ्रेंडली हुई तो प्रॉब्लम होगा, बाद में हम फ्रेंडली अनफ्रेंडली में भी आएंगे। यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई डाउट है? अब ये बता दो। 11th हाउस क्लियर? 11th हाउस क्या करता है? चीजों को जी। बढ़ा देता है। बड़ा कोई भी चीज होगी, 11th हाउस हमेशा बढ़ा देगा। 12th हाउस, अब 12th हाउस क्या होती है? हमारा वीकनेस। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होगी, हमने पकड़नी है कौन सी कमजोरी है। 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस में अगर सेकंड का लॉर्ड बैठ जाए, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, जैसे आपके सामने कालपुरुष की कुंडली आ रही है, वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वीनस 12th हाउस में बैठ जाए तो उसकी कमजोरी क्या होगी? फैमिली, खान और पान, पैसे का लालची भी होगा पैसा, पैसे का। उसकी ये कमजोरी होगी। अगर आप उससे इस टॉपिक में बात करोगे तो वो कहेगा। हाँ, 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठ जाए तो बच्चे कमजोरी बन जाएंगे, उसके बच्चों के बारे में वो सोचता रहेगा। 4th हाउस का लॉर्ड आ जाए प्रॉपर्टी या फिर माँ, क्योंकि 4th हाउस से हम माँ भी देखते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में आ जाए तो फॉरेन कंट्री में भी जा सकता है। मतलब 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में आ जाए तो फॉरेन कंट्री में भी जा सकता है, सॉरी। खर्च करता है, बेसिकली 12th हाउस क्या है? खर्चों का भी है, एक्सपेंडिचर। किस पे खर्च करेगा? जिसका लॉर्ड उस जिसका भाव में लॉर्ड बैठा बैठा हो। है उस पे खर्च करेगा। सेकंड बैठा है तो फैमिली पे खर्च कर सकता है, अपने खान पान पे कर सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठा है तो अपने बच्चों पे खर्च करेगा, बच्चों का बच्चों को करेगा। फॉरेन भेजने के लिए खर्च करेगा। समझ में आ रहा है? 6th हाउस का अगर लॉर्ड बैठ गया तो किस पे खर्च करेगा? बीमारी पे, कोर्ट कचहरी पे, कर्जे पर। 5th यदि हाउस का 11वें का लॉर्ड सर से पांव तक का खर्चा जो 12वें भाव में पता चलता है, 12वें भाव में जो लॉर्ड बैठेगा उससे रिलेटेड खर्चा होगा। 12th हाउस हमारे मोक्ष का है, डिटैचमेंट, आइसोलेशन, अकेलापन। सेकंड लॉर्ड की दशा चल गई, फैमिली से मन उठ चुका है, आइसोलेशन में जा सकता है कहीं ना कहीं, अगर सेकंड लॉर्ड 12th में है तो। क्योंकि 12वां भाव क्या है? आइसोलेशन है, अकेलापन है एक तरह से, तो ये चीज भी हो सकती है। क्या हो सकती है मैम? वैरागी। हाँ, वैरागी। जब डिटैचमेंट हो सेकंड गया। सेकंड का लॉर्ड 12th में आए। सेल्फ। 12th हाउस विदेश भी ले जाता है। सेकंड का लॉर्ड अगर 12th में बैठा हो, सेकंड हाउस क्या है हमारा? पैसा, मनी। पैसा कहाँ से आएगा? अगर 12th में लॉर्ड चला गया तो हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंट्री चले जाओ, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन कंट्री भी है, वहां से पैसा आएगा।
फैमिली को लेके वो सेट भी हो सकता है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में चला जाए तो, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली भी है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में चला जाए तो, 10th हाउस क्या है हमारा, नेम फेम, 12th में गया, नेम फेम कहाँ मिलेगा उसको, बाहर। बाहर, फॉरेन कंट्री में। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में चला गया, बच्चे भी पढ़ने देखने जाओ, पड़ेंगे। पढ़ने जाओ, बाहर जाओ, क्या करना है, पढ़ने। 6th हाउस का लॉर्ड 12th में गया, 6th हाउस क्या है, जॉब है, कहाँ पे जाओ, फॉरेन कंट्री जाओ, वहां पे जॉब करो। 7th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, शादी बाहर हो सकती है, कहीं ना कहीं बाहर से कनेक्शन हो सकता है। क्लियर, 12th हाउस। जी। अब क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट नहीं है, अभी तक हमने समझा कि प्लैनेट है, लेकिन प्लैनेट नहीं है तो उसको स्टडी कैसे करें। हाउस में प्लैनेट नहीं है तो हाउस की डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगी, तब हम उस राशि हाउस में। के लॉर्ड को देखेंगे, लॉर्ड से करेंगे, जो उस भाव में जो राशि बैठी है उसको देखेंगे। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स को बताता है। अब फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि नहीं है, सॉरी कोई भी प्लैनेट नहीं है, राशि तो है लेकिन वहां पे उस राशि को देखो, उसकी प्लेसमेंट चेक करो कहाँ पर है, उसकी प्लेसमेंट हमने चेक करनी है, उस राशि के साथ कौन से प्लैनेट की युति है, यहाँ पे युति को हम इंपॉर्टेंस देंगे। प्लैनेट्स के साथ जो युति बैठी है उसको देखो, उस भाव पे किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है उसको देखो। देखो संगत जो होती है वो बताती है कि कैसा नेचर होगा, मेरे साथ जो भी बैठेगा उसका नेचर मेरे में अडेप्ट होगा, मेरा नेचर उसमें अडेप्ट होगा, तो यहाँ पे संगत को हम इम्पोर्टेंट देते हैं। कौन सा ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठा है उसकी संगत में अडेप्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन क्या होता है, एक दूसरे को, नेचर को एक दूसरे के साथ बदल लेना, ये पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। फिर दूसरा है दृष्टि। दृष्टि हर एक की 7वीं दृष्टि होती है, और कुछ स्पेशल दृष्टि होगी जो मैं आगे समझा दूंगी आपको, और मेरी जो क्लासेस है उसमें भी है। अब दृष्टि क्या होती है, जैसे कि एक पर्सन मेरे साथ बैठा है, उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, या दूसरा मेरे को देख रहा है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर, जो पहले तो पास ये बैठा होगा। साथ बैठा उसका जो इफेक्ट देख पड़ेगा। रहा है। बिल्कुल, तो कंजक्शन सबसे पहले नंबर पे आएगा, अगर कोई प्लैनेट साथ बैठा है तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, और दृष्टि का प्रभाव उससे थोड़ा सा कम हो सकता है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मंगल है, प्लैनेट कोई नहीं बैठा फर्स्ट हाउस में, राशि है मंगल की, मंगल बैठ गया कहाँ पर, मंगल के साथ युति हो गई वीनस और जुपिटर की, 8वें भाव में बैठ गया, बिल्कुल से वीनस और जुपिटर की युति होगी। अब मंगल के ऊपर किसका प्रभाव आएगा, वीनस का भी आएगा और जुपिटर का भी आएगा। समझ में आ रहा है। नहीं मैम, युति समझ में नहीं आया। युति कैसे हुई? युति का मतलब क्या होता है? युति मतलब, एक सेकेंड मैं कुंडली ही साथ मतलब साथ में कौन है। युति मतलब जैसे कि अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 ग्रहों की युति चल रही है, मैम ये साथ हाफ बैठे दिख रहा हैं। है, ये पूरा नहीं साथ दिख रहा बैठ है गए। ये। मैम कुंडली पे पूरा अभी डिस्कस मत करना, कुंडली पे मत डिस्कस करना। नहीं नहीं पूरा नहीं दिख रहा है ये। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ वो मैं बताती हूँ, कुंडली पे अभी डिस्कस मत करना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पहले कुंडली नहीं, कुणाल वो जी की, दिखाई नहीं दे रहा पूरा। मैं 1 मिनट कर रही हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब यहाँ पे कुणाल जी की कुंडली मैं ले रही हूँ क्योंकि उनके लगन में कोई भी नहीं बैठा है। यहाँ पे देखो लगन में कोई नहीं है, नहीं।
अब यहाँ पे 10 नंबर की राशि है शनि की। शनि देखो कहाँ पे है, दूसरे घर में। दूसरे भाव में। तो यहाँ पे इसके साथ कोई बैठा हुआ है? नहीं। नहीं, कोई नहीं बैठा हुआ। कहीं ना कहीं शनि के साथ कोई नहीं बैठा हुआ है, लेकिन किसी की दृष्टि पड़ रही है। अब ये देख लो, गुरु की दृष्टि पड़ रही है एक हाँ। तो। गुरु की जो दृष्टि होती है वो होती है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5, 7, 9। यहाँ से मैं काउंट करूंगी 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है। समझ में आया? यस। अब यहाँ पे 5वीं दृष्टि जब शनि पे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपके नेचर में गुरु का भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा, एट्रीब्यूट्स आ जाएगा। यानी कि आपके कर्म भाव में कहीं ना कहीं आप सात्विकता में भी थोड़े से इन्वॉल्व हो जाओगे। ज्ञान देना आपको पसंद होगा, आपका जो स्वभाव होगा थोड़ा सा सात्विक हो जाएगा, क्योंकि पहले भाव से तो हम खुद को देखते हैं ना। जी। तो आपका जो नेचर है उसमें कहीं ना कहीं गुरु का तत्व भी आ जाएगा। बताइए ओके। सर। जी जी बिल्कुल है मैम। मैं प्राणी हीलिंग टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ। ओके, राहु का भी इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि राहु की भी जो दृष्टि है वो है 5वीं और 7वीं और 9वीं। राहु केतु गुरु इनकी दृष्टियां सेम है, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो यहाँ पे ओके। राहु का भी इफेक्ट आएगा। अब याद है मैंने एक बार कहा था कि शनि अगर सेकंड हाउस में हो तो सेकंड हाउस से हम खान पान का देखते हैं। जी मुझे एक मैम ये बात कुंडली बताइए पूरी आप। नहीं आ रही, ये दिक्कत हो हाँ, रही है। क्या? इनका जो कुंडली है वो पूरी नहीं दिखाई दे रही। पूरी नहीं मैम, दिखाई आप दे ना रही? रोटेट कर लीजिए, जूम को एक बार रोटेट कर हाँ लीजिए, जूम मैंने भी करा करिए, है अभी। क्योंकि यहाँ तो पूरा दिख रहा है। ऊपर ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे स्क्रीन को लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट में ऊपर, रोटेट का। अच्छा। एक बार ये पूरा कर लीजिए। हाँ, क्योंकि स्क्रीन तो मैं पूरी शो कर रही हूँ, पर मे बी आपके स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। मुझे एक बात बताइए, कोई बैड हैबिट है? हाँ। अब पहले भाव में कोई भी राशि नहीं है। अगर यहाँ पे मैलिफिक प्लैनेट होते तो इसकी जो लाइफ है वो संघर्ष वाली है। अब यहाँ जी। पे कोई भी प्लैनेट नहीं है, राशि है शनि की। शनि कहाँ पे बैठा है? 8 नंबर में। 8 नंबर पे। 8वां जी। भाव कौन सा होता है? खराब होता है कि अच्छा होता है, पहले तो ये बताओ। वैज्ञानिक। बेकार होता है, खराब। खराब होता है। लाइफ में जी स्ट्रगल आ गया, जी बिल्कुल। स्ट्रगल आ गया जी। तो पर्सन की लाइफ जो है वो स्ट्रगलफुल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे शनि के साथ किसका इफेक्ट आया? जुपिटर। जुपिटर का। जुपिटर का। तो कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन धार्मिक भी हो सकता है, ओके। सात्विक नेचर का होगा, किसी का बुरा नहीं सोचने वाला होगा, है। किसी का बुरा नहीं तो क्या सोचने वाला होगा। है? समझ में आया? क्या दिक्कत होती है इसमें? जी। कंसल्टेंसी में कह सकते हो काम कर सकता है, टीचिंग के साथ इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड इसकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं। वो- क्लियर? अच्छा। इस तरह से अब कोई और कुंडली एक बार देख लेते हैं। आ, और मैम, छठा जो है इसमें नंबर, इसमें हम्म, मरक्यूरी का है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा इस पे? छठा जो है मरकरी का है। मरकरी की दृष्टि नहीं जा रही ना शनि पे। अच्छा ठीक। दृष्टि जानी चाहिए, या तो युति हो या दृष्टि हो, बस, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे छठे का लॉर्ड बैठा है वो नहीं देखेंगे हम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है ना? जब छठे की बारी आएगी तब इसका हम देखेंगे। अब यहाँ पे ठीक। 8वां हाउस क्या है? सीक्रेट का। गुरु जी। और शनि है। नॉलेज को लेके सीक्रेट होंगे बहुत सारे इसके पास। ओके। ऐसा कह सकते शेयर नहीं करेगा अपनी नॉलेज, किसी के कह ऊपर। सकते हो, ज्यादा नहीं शेयर करता हूँ। जितना पूछो उतना ही बता, कई टीचर ऐसे होते हैं, जितना पूछो बिल्कुल उतना बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है ना। सेकेंड हाउस का लॉर्ड इधर आ गया 8वें में, ये देखिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड 8वें में आ गया। जब गुरु की दशा चलेगी तो क्या करना है, खान पान में ध्यान रखना है। ध्यान रखना है। ओके। ओके। क्लियर। अब आते वंडरफुल हैं, मैम, मजा आ गया। अब आते हैं और कोई कुंडली अगर है तो एक बार बताओ। रजनीश जी आपकी कुंडली लगाते हैं। कहाँ गए रजनीश जी। टैब है। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। हम्म, यहाँ पे देखिए लगन में कौन बैठ गया, गुरु। तो बंदे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, सात्विक। समझ में आ रहा है। जी। ये किसकी बन, कुंडली है, कुणाल जी की? ये शायद रजनीश जी की है, वो आएंगी तो हाँ वही हाँ, कंफर्म कर कुणाल जी की तो पाएंगी। नहीं। वही कंफर्म कर पाएंगे। लेकिन उनके अभी जिसकी भी है गुरु बैठा हुआ है, जी। तो कहीं ना कहीं इनका नेचर जो है वो धार्मिक होगा। ओके। 12वां भाव सीक्रेट का है, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा। क्या इनके कोई सीक्रेट होंगे। नहीं, क्यों नहीं होंगे। प्लैनेट ही नहीं मैम, सीक्रेट कैसा? प्लेनेट नहीं है तो राशि तो है, हाँ, 12, जुपिटर। 12 राशि है ना। गुरु, वो इन्फ्लुएंस करेंगे। राइट। ठीक है ना। जी। 5th हाउस जो गुरु है उसकी एक राशि यहाँ पे 5th हाउस में ही पड़ रही है, और 12th हाउस में भी है और बैठा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं जी। सीक्रेट जो होंगे, बच्चों से रिलेटेड ज्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करेंगे, अपने आप के लिए ज्यादा नहीं सोचेंगे, अपने आप के लिए सीक्रेट ही रहेंगे। ठीक है। ये जैसे कुंडली ना पूरी नहीं आ बच्चों रही का इसमें। लोग। हम्म। कुंडली ना पूरी नहीं आ रही इसमें। सर अपना स्क्रीन स्क्रीन आपको रोटेट वो कर करना लीजिए। पड़ेगा, स्क्रीन करना पड़ेगा। वो आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो पूरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। इस तरह से आपने कुंडली को देखना है और समझना है। जी। सबसे पहले अगर कहूँ 12 हाउस में हमने पहला भाव हमारे स्वयं का है, हम कैसे जी। होंगे वो फर्स्ट हाउस से देखेंगे। हमारा खान पान कैसा होगा, हमारा कह सकते हैं कि बैंक बैलेंस कैसा होगा, फैमिली के साथ कैसा होगा। अब सेकंड हाउस में क्या है, मंगल है। मुझे नहीं पता किसकी कुंडली में, बस ऐसे बता रही हूँ, ठीक है ना, समझ लीजिए। मंगल है। खान पान में हो सकता है कि मिर्ची, चिली, चटपटी चीजें ज्यादा पसंद होंगी। अब यहाँ पे देखो मंगल जो है, राशि कौन सी है, बुध की है, खराब राशि है, एंटी प्लान है। मंगल यहाँ पे क्या हो गया, जी। अच्छा हुआ खराब हुआ। शत्रु हो गया, शत्रु हो गया। खराब हो गया, यानी कि सेकंड हाउस खराब है कहीं ना कहीं। तो फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, खान पान में प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों के मामले में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड हाउस पराक्रम का, मैंने क्या बताया था, जब तीसरे भाव में सॉफ्ट प्लैनेट हो तो भाग्य अपने आप बन जाएगा। लेकिन अगर मैनिफिक प्लैनेट हो तो लड़कर भाग्य को पाना होगा। मैलिफिक प्लैनेट है यहाँ पे, सूर्य आ गया, क्रूर, क्रूर आ गया, बुध सॉफ्ट में आ जाता है लेकिन सूर्य के साथ है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आएगा युति का। तो कहीं ना कहीं अपने भाग्य को पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। चौथा घर प्रॉपर्टी का, माँ का, सुख का, शनि है, शुक्र है, राहु है, चंद्र है। तो जब जब इनका टाइम पीरियड आएगा, शनि का टाइम पीरियड आएगा तो घर में बेचैनी रहेगी, मन नहीं करेगा। राहु में भी खराब रहेगा एटमोस्फेयर। चंद्र की जब दशा चलेगी तो अच्छा रहेगा।
शुक्र का चलेगा तो भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि 100 में प्लैनेट है, डिपेंड ऑन प्लैनेट। फिफ्थ संतान का है, राशि कौन सी? अब यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है। यहाँ राशि पे फिर देखेंगे। हमने राशि को देखनी है, राशि कहाँ पे बैठी है? लगन में बैठी है, अपने आप ही सारी चीजें करती होंगी, क्योंकि स्वयं आ गया, इंटेलिजेंसी अपने आप में ही होगी इनमें। 10वीं राशि शनि की है, शनि कहाँ पे बैठ गया? चौथे भाव में, चौथे भाव। ठीक है ना? तो जी। चौथे भाव में कहीं ना कहीं अगर कहूं तो प्रॉब्लम इनके रहेगी, क्योंकि शनि 4th हाउस में आ गया, 6 का जो लॉर्ड है 4th में आ गया, 6 खराब ही हाउस है, तो 4th में आएगा तो फैमिली को लेके, घर को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती होगी। 11th शनि 4th में, मंगल की राशि में है, शनि यहाँ पे अच्छा नहीं है क्योंकि मंगल की राशि में है। अब मंगल की राशि में होने की वजह से रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ पे हमें ये भी नोटिस करना है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वो चीज संभल सकती है, प्रॉब्लम आएगी बट ठीक है, गुरु की एस्पेक्ट है तो। जुपिटर का मैंने आपको बता दिया 8th हाउस का। 9th हाउस भाग्य का है, मंगल, भाग्य कहाँ पे? फैमिली, फैमिली के थ्रू इनका भाग्य चमकेगा, फैमिली से इनको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिल सकती है भाग्य में, क्योंकि वो 2nd हाउस में है। 2nd हाउस, अब वीनस, 10वां भाव जो है वीनस, यहाँ पे केतु आ गया, केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट है, काम में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि केतु है, बनते बनते काम रुक सकते हैं। वीनस, अब 11th है मिथुन, बुध की राशि, मल्टीपल कर देगा, किस चीज को मल्टीपल करेगा? इनके एफर्ट को मल्टीपल करेगा, क्योंकि बुध कहाँ पे बैठा है? तीसरे। एफर्ट है, पराक्रम है, तीसरा भाव पराक्रम है, तो कहीं ना जी। कहीं उसमें इनको थोड़ा सा एफर्ट देना होगा। चौथा भाव जो है 4th हाउस, 4th राशि, 12वें में चौथी राशि पड़ रही है चंद्र की, कहाँ बैठ गया? चौथे घर में। 4th हाउस में, जी। घर में 12वें की राशि जब चौथे में आ गई तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थोड़ी सी, क्यों मैम? क्योंकि 12वें भाव का जो राशि है वो चौथे में आई है। 12वां भाव खराब है, अच्छा नहीं है, जी। जी। प्रॉब्लम का है, लेकिन चंद्र जो राशि है वो किसकी राशि में है? चंद्र जो है वो किसकी राशि में? मंगल की राशि में। जी। तो घर को लेके थोड़ी बहुत इश्यूज रहते होंगे, क्लियर? तो मैम ऐसे में व्यय किस चीज का हो रहा होगा इनके जीवन में? इमोशंस मन का? का, मन का, मैम चंद्र कहाँ बैठा है इसमें? चौथी राशि में, आ गई मैम। चौथे हाउस में, 4th हाउस में। नहीं, इसमें तो राहु बैठा है 4th में तो। शनि चंद्र शुक्र राहु चारों बैठे हुए। मैडम ये 3rd हाउस में बैठे हैं। आप कहाँ देख रहे हो? आप नारायण, ये वाली कुंडली मत देखो, लगन कुंडली देखो। वो आ नहीं रही, इसमें यही दिख रही है मेरे को तो। वो थोड़ा सा उनकी स्क्रीन पूरी को न्यारी हिलाओ, की हुई अपने है। स्क्रीन को रोटेट करो, हिलाओ। करी है। वो नहीं नहीं, आधी दिख रही है। आधी दिखनी तो नहीं चाहिए, हाँ तो पूरी रही है। ये ये जो मैं देख रही नहीं, ये पूरी आ रही है। गिरावट निर्वाण पूरी आ रही है। नहीं, थोड़ी और करना मैम। एक सेकंड, देखो। ये पूरी आ रही है, दूसरी नहीं आ रही, जो आप पढ़ा रहे हो वो नहीं, दूसरी आपको पूरी ना नहीं आ अपने रही। स्क्रीन में थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंजेस, स्क्रीन क्योंकि रोटेट वहीं से कीजिए मैम। प्रॉब्लम आ रही है। अब आई है, वहीं से, अब आ गई। हाँ, क्लियर। आपने अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ हाँ अब ठीक है। अब आ रही है मैम। थैंक यू। चलो, अब मैंने ये पहले नहीं कुंडली आ को, रही। कुंडली तो पूरी मैंने समझा दी कैसे देखनी है, अब आगे ठीक आ धीरे गई। धीरे हम और समझेंगे कैसे देखनी है, वो आगे क्लियर हो जाएगा। मैम ये यहाँ पे 11 भाव से समझा दीजिए, इसी कुंडली का 11वां भाव। किसी भी कुंडली का
इसी 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 कुंडलिका में जो 11वां भाव है, एक हम्म बार वो बता दीजिए। देखो 11वें में इसमें- कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। जी। हम्म, अब 11वें में कोई प्लैनेट अगर नहीं बैठा है तो वहां पे बुध की राशि है। बुध की बुध, राशि है। हाँ बुध, बुध कहाँ पे बैठ गया? तीसरे भाव में। तीसरे में। तीसरे तीसरे भाव भवन में। में बैठ गया। हम्म, कैसा है बुध, अच्छा है कि खराब है बताओ आप पहले तो। कौन सी राशि में बैठती है? 7 नंबर की राशि में। बुध। हम्म वीनस। वीनस की राशि में। हम्म हाँ, ठीक है। ये तो ठीक है। ठीक है ना। ठीक है मैम। हाँ ठीक है। तो मतलब गेन से लेके इनको आ, जो कह सकते हैं कि एफर्ट करेंगे, जो भी अपना काम में जो भी अपना एफर्ट डालेंगे ना, उससे उनको गेन हाँ जरूर हाँ। होगा। क्योंकि तीसरा भाव किसका है? पराक्रम का। पराक्रम का, एफर्ट का। जी। एफर्ट इनको करना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, गेन हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि 11वां भाव गेन का है, इसलिए आप कह रहे हैं। हाँ मतलब एफर्ट्स 11 करेंगे भाव तो गेन होगा, ऐसा कह सकते हैं। वैसे गेन कम के चांसेस है कि एफर्ट्स करने पे गेन ज्यादा होगा। एफर्ट करने से एफर्ट तो यही करना होगा। ही पड़ेगा। बिना एफर्ट मतलब के नहीं बिना होगा मेहनत ये। के नहीं मिलेगा। बिना मेहनत किए हाँ। नहीं होगा। हाँ लेकिन इजी मिल सकता है क्योंकि फ्रेंडली है। ओके, ये भी है। हाँ इसी एफर्ट से हो जाएगा। इजी एफ से हो जाएगा। अगर यहीं पे शत्रु होता, खराब प्लेनेट होता, तो वहां पे एफर्ट और हम्म, डबल हो जाता, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट करना। मतलब गेन के चांस कम हो जाते हैं फिर। बिल्कुल। रजनी जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 16/11/1955। आप ही की कुंडली है। ठीक है। मेरी है ये। हाँ वो असल में दिख ही नहीं रहा है, बोल क्या हो गया। आप ही की है। मुझे बताओ, आपको एफर्ट करना पड़ता है ना गेन के लिए? हाँ मैम, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, शुरू से ही करी है मेहनत तो। मेहनत करी हम्म, है और और मिला भी है। मिला भी है। और हर एक काम को मैंने किया है, मैंने बिजनेस भी किया है, और मार्केटिंग भी की है, और गवर्नमेंट जॉब भी किया है। सारे काम किए हैं, कोई छोड़ा नहीं है। क्लियर। यस मैम, थैंक यू। अच्छा, ये तो मैं खुद ही बना के देख लूंगी, आपने बता दी। ये सारा आपको रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, धीरे धीरे ना समझ में आएगा। मैम उस दिन वो रह गई थी कहानी थोड़ी सी ना। कौन सी? छोटे बहन भाई बड़े बहन भाई की जो रिलेशन वाली रह गई थी, तो बीच में फिर क्लास शुरू कर दी थी आपने। नहीं मुझे नहीं याद कौन सा बोल रहे हो। कि रिलेशन सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे बड़े छोटों से। आपका वाला जो था केस चल रहा था। हाँ हाँ हाँ। एफर्ट करो सुधर जाएंगे। मेरी तरफ से एफर्ट्स तो हम्म। दिए नजर। मैं क्या एफर्ट्स करूंगी। अब मैंने फोन भी करती थी शुरू शुरू में, पर उनका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं था, तो इसलिए फोन भी नहीं कर रही हम। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। ठीक है। हो रही है रिकॉर्डिंग।